साथियों नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में जैसे हर रविवार को साथियों मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहता हूं, क्योंकि सरकार साथियों किसी की भी हो, गलत नीतियों का साथियों विरोध होना चाहिए। और जब तक हम साथियों गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम अपने हक और अधिकार और हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा है, जो समाज लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, वह समाज साथियों मुर्दों के बराबर होता है। इसलिए मैं समय समय पर साथियों अपनी बात को कहता हूँ। मध्य प्रदेश में भिंडा में एक लोधी समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है और कोई सुनवाई नहीं, कोई इस पे मुकदमा नहीं। और वहाँ लोधी समाज के, रोबी समाज और मूल निवासी आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सरकार की जो है अंधी बहरी गूंगी सरकार है, यह भाजपाइयों को और मीडिया को, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहीं पे उनको सारा भ्रष्टाचार, सारा अपराधी किस्म के लोग उसी प्रदेश में नहीं दिखाई देता है मीडिया वाले को। और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे यह मीडिया वालों को साथियों दूध की धुली ये बीजेपी की सरकार समझ में आती है। और लोधी समाज के लोगों ने तमाम बीजेपी से इस्तीफा देने का काम भी किया। और वह विधायक बीजेपी के प्रीतम सिंह लोधी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने पाखंड के खिलाफ मोर्चा खोला। मैं उनके साथ हूं। और आज पूरा लोधी समाज, ओबीसी समाज के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बनने के लिए, उनके मार्गदर्शन मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी साथियों कोई घटना ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी के समाज दिन प्रतिनिधि हो रही है। मैं बताऊं साथियों, अभी 3 दिन पहले आजमगढ़ जिला अतरौलिया विधानसभा में निषाद समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसे जान से मार दिया जाता है। लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश की ये निषाद समाज आज चुप बैठा है या चूड़ियां पहन लिए हैं, और कितने तो बीजेपी के गुण गा रहे हैं। और इस बीजेपी के शासन में बिंद, निषाद समाज, कश्यप समाज, ओबीसी समाज की हत्या और बलात्कार जैसी घटना हो रही है जिसपे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक वीडियो भी चल रहा है, राजस्थान का ही वीडियो है, कुछ विधायक, पूर्व विधायक लोग हैं, उसमें ब्राह्मण के लोग ये चर्चा कर रहे हैं हमने 5 को मारा, कोई कहता हमने 4 को मारा, इन सालों को मारो। मतलब बताइए, ऐसी ऐसी लोग मतलब मनुवाद सोच की लोग मतलब खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक मुस्लिम महिला के बलात्कार और 7 लोग की हत्या के जुर्म में उनको साथियों जेल से छोड़ दिया गया। वहाँ की बीजेपी के विधायक कहते कि वो ब्राह्मण थे, उनके संस्कार अच्छे हैं इसलिए छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ब्राह्मण हत्या करे, बलात्कार करे तो सब माफ, वह देवता, वह ब्रह्मा बन जाते हैं। शूद्र करे, अति पिछड़ा समाज करे, गलती हो उसके घर बुलडोजर से गिराए जाते हैं। त्यागी का मामला था, त्यागी समाज के लोग लामबंद हुए तो त्यागी समाज का भी मामला साथियों दब गया। तो क्या हम मूल निवासी अति पिछड़े शोषित समाज के ऊपर ही अत्याचार और शोषण किया जाएगा? हम ही लोग शोषण करने के लिए साथियों बने हुए हैं। आज अतरौलिया में निषाद समाज की बेटी की साथियों बलात्कार करके हत्या की जाती है। 4 दिन की घटना साथियों है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, लेकिन आज पूरा निषाद बिंद समाज गहरी नींद में सोया है। जिस संजय निषाद का लोगों ने झंडा ढोने का काम किया और उनके दोनों बेटों को विधायक और सांसद, खुद को मंत्री बनवाने के समाज के लोगों ने काम किया, आज वो समाज का आरक्षण ही निकल गया। उस समाज का आरक्षण ही निकल गया तो समाज में जो घटनाएं हो रही है तो उसकी अगुवाई यह क्या करेगा? अखिलेश निषाद की हत्या का कसरवल कांड की सीबीआई जांच नहीं हुई और तमाम माफ कर दिया गया, अच्छी बात है। तो क्या हम बिंद निषाद समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, अति पिछड़े शोषित समाज के लोग सिर्फ अपनी कुर्बानी करके नेताओं को बढ़ाने का काम करें? आज जो इस समाज को चाहिए, अति पिछड़े शोषित समाज को आरक्षण चाहिए, आरक्षण के माध्यम से हर समाज को साथियों अधिकार मिल गया है, लेकिन ऐसे बिंद निषाद समाज को साथियों अधिकार नहीं मिल पाया है। और मिले भी क्यों?
हमारा समाज तो एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है, सोने दिया जाए और समाज पे लोग शोषण करते रहें। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी समय समय पर गलत नीतियों का साथियों विरोध करती रहेगी और बिंद निषाद समाज के हक अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं बिंद की बात करता हूँ क्योंकि बिंद समाज तो एकदम सोया हुआ है, एकदम मुर्दा पड़ा हुआ है। उसे अपने समाज की, अपने भविष्य की लोगों को चिंता नहीं है। आज सैकड़ों सामाजिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन जब समाज में किसी समाज की बेटी की हत्या बलात्कार जैसी घटना आती है तो ये सारे समाज के जितने राष्ट्रीय दलाल बने हैं उनके आवाज से चू तक नहीं निकलती। खाली मीटिंग करके, संगठन करके कहते हैं हम समाज के मसीहा, समाज के संगठन है, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन यह जो शोषित अति पिछड़ा समाज बिंद निषाद केवट समाज के लोग हैं, अगर आप सामाजिक संस्था बनाए हो तो इन पे जब शोषण होता है, जब इन पे अत्याचार होता है, जब इनके बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तब ये चुप क्यों रहते हैं, हाथ में हाथ धरे क्यों रहते हैं? आज मैं लोधी समाज को, मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि वह लामबंद होके मध्य प्रदेश में साथियों उन्होंने एक मोर्चा खोलने का काम किया है। जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन बंद नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर 1-2 महीने पे निषाद बिंद समाज की घटना होती है, लेकिन कोई साथियों सुनवाई नहीं की जाती। कुछ चंद महीनों पहले राजकुमार बिंद ग्राम प्रधान चंदौली मेढ़ान की हत्या होती है, रातों रात को लाश को जलवा दिया जाता है और केस को रफा दफा कर दिया जाता है, कोई छानबीन नहीं। ए मेरे बिंद समाज के नौजवानों भाइयों, जब तक कोई आपका अगुआ बन के सदन में चिल्लाने और दहाड़ने का काम नहीं करेगा तब तक अपने समाज की हक अधिकार की साथियों आवाज को बुलंद नहीं होगा, न हमें अधिकार मिलेगा, न हमें न्याय मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग से, अपने हक अधिकार के लिए कम से कम बोलना तो सीखिए। जब हमारे समाज पे शोषण होता है, हमारे समाज पे हत्या होती है, हमारे समाज की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, तो कम से कम एक ताकत तो बन के दिखाइए, एक मुट्ठी तो बन के दिखाइए साथियों। भले लोग अलग अलग दलों में, अलग संगठन में है, लेकिन समाज की हत्या और बलात्कार जैसी घटना होती है तो साथियों समाज के लोगों को साथियों लामबंद होने की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय मानव समाज पार्टी को साथियों पुकारिए सबसे पहले खड़े होने की, आप लोग के साथ होगा साथियों। लेकिन नहीं, कोई घटना नहीं, कोई चीज नहीं। अतरौलिया में घटना होती है, विधानसभा अतरौलिया आजमगढ़ में, लेकिन गरीब लोग हैं, अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते, पुलिस लीपापोती कर देती है, मामला रफा दफा हो जाता है, फिर 2-4 महीने बाद फिर किसी पे घटना हो जाती है। मेरे साथियों, अति पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोगों, चाहे बिंद हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गड़रिया हो, अर्कवंशी हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे एससी के लोग हो, यह मत सोचिएगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा। आखिर में राजस्थान में इंद्र कुमार जो बेटा 11 साल का मेघावल जाति का था, दलित समाज का था, मटके के पानी लेने पे साथियों को थप्पड़ मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। देवरिया में एक दलित बेटे के साथ में साथियों हत्या कर गई। ऐसी तमाम घटनाएं साथियों आ रही है। यह साथियों मनुवाद की जो कल्पना है वो साथियों यह उभर के आ रही है। साथियों यह भारतीय जनता पार्टी में ही आखिर में क्यों? इससे पहले और भी सरकारें हुई, उसमें क्यों नहीं हुआ? लेकिन साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनुवादी की सोच है, यह अति पिछड़े वंचित शोषित समाज के हक अधिकार को दबाना चाहती है और आपके शिक्षा को ध्वस्त करके साथियों आपको मानसिक गुलाम बनाकर सिर्फ पेट के लिए जिलाना चाहती है, ताकि आप इनका डंडा झंडा ढोए और आने वाले समय में साथियों आरक्षण अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे, आप मानसिक गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे और फिर कोई बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति साहू महाराज जी नहीं आएंगे आपको हक अधिकार और हिस्सेदारी दिलाने के लिए साथियों। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा साथियों एक नए विकल्प के रूप में उभर रहा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम लोग अति पिछड़े शोषित समाज के दल हैं। आपने सपा देखा, बसपा देखा, बीजेपी देखा, लेकिन अब एक नए विकल्प के रूप में एक नई रेखा हम लोग खींचने की आवश्यकता है, जहां मजबूती के साथ अपने हक अधिकार
हिस्सेदारी की बात करें। मैं कुछ अति पिछड़े समाज की बात करता हूं साथियों। ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम कुछ क्षेत्रीय दल के नेता हैं। बात तो साथियों अति पिछड़े करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, जो उन्होंने एक मोर्चा बनाकर बिंद, निषाद, नाई, लोहार, पाल, गडरिया सबको धोखा देने का काम किया है। ऐसे बहुरूपिया से भी आप लोग सावधान रहिए। मैं साथियों फिर से आप लोग से ये कहना चाहता हूं, आजमगढ़ के अंदर अतरौलिया विधानसभा में निषाद समाज के बेटी के साथ में हत्या और बलात्कार हुई है। सभी निषाद बिंद समाज का सब समाज के लोग एक लामबंधक होके उसे न्याय दिलाने की बात कहें, तब तो बात बनती है। इस सामाजिक संगठन के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो समाज में, जो सोशल मीडिया में अपनी बात को लिख रहे हैं और जो अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, मैं बीजेपी के अंधभक्तों से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनके मुंह में जवान नहीं है, वो चापलूसी में लगे हैं, अपने निजी स्वार्थ में लगे हैं। या भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहिएगा। हमारे समाज के लोग को, जो हमारे चाहे बिंद और निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी में जो अपने निजी स्वार्थ के लिए साथियों गए हैं, वो गुमराह करके अपने निजी स्वार्थ के लिए पड़े हैं। आज आरक्षण हमारे समाज के लोग अगर दिला देते लड़ाई लड़के, तो साथियों आज अति पिछड़े शोषित समाज को उस आरक्षण के माध्यम से इस वंचित शोषित समाज को भी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में साथियों एक मुकाम हासिल होता। लेकिन यह तोता बन गए हैं, यह बोल नहीं सकते। यह जैसे बीजेपी की तोता है ईडी, सीबीआई, उसी तरह साथियों कुछ अति पिछड़े समाज के नेता भी बीजेपी की तोता बन के वह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जिंदा हूं साथियों, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा निरंतर शोषित अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करती रहेगी और आप लोग का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।